दोस्तों, मेरा नाम है रेखा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिरेकल मनोविज्ञान में। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन माइंड के बारे में। तो ज़्यादातर लोग माइंड यानी कि मन और ब्रेन मतलब मस्तिष्क को एक ही समझते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो चलिए सबसे पहले मन और मस्तिष्क के डिफरेंस को ही समझ लेते हैं। मन का सीधा संबंध हमारी आत्मा से होता है, जबकि ब्रेन शरीर का एक अंग होता है। मन व्यक्ति के शरीर का सबसे पावरफुल भाग होता है, जिसमें बहुत सारी फीलिंग्स होती है। उनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं, जबकि ब्रेन को हम छू सकते हैं। या फिर हम सीधे शब्दों में यूँ समझ सकते हैं कि ब्रेन एक हार्डवेयर है और माइंड उसमें चलने वाला सॉफ्टवेयर है। व्यक्ति को अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए ये आवश्यक है कि वह अपने आप को समझे कि उसका मन किस प्रकार से काम करता है। यदि व्यक्ति अपने मन की पावर को समझ लेता है तो अपना जीवन और अधिक अच्छा बना सकता है। तो चलिए मन को डिटेल में समझते हैं। मनोविज्ञान में मन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को हम जागृत मन, चेतन मन भी बोलते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड को हम अर्धचेतन मन या अजागृत मन कहते हैं, या और अनकॉन्शियस माइंड को हम सुपर कॉन्शियस या फिर अचेतन मन भी बोलते हैं। तो चलिए कॉन्शियस माइंड को देखते हैं। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड का मतलब है हमारा जागृत मन। मतलब कि अभी मैं जो बोल रही हूँ आप मुझे सुन रहे हैं, अर्थात जो भी एक्टिविटी प्रेजेंट में हो रही है वो हमारा कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही होती है। कॉन्शियस माइंड में हमारी इच्छा शक्ति, याददाश्त, लॉजिकल पावर, क्रिटिकल थिंकिंग्स, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड का क्या मतलब है? सबकॉन्शियस माइंड का मतलब है हमारी पास्ट मेमोरीज, जो भी हमारी पुरानी यादें हैं जो हमारे पास्ट मेमोरी में पड़ी हुई होती है। हम उन यादों को कुछ क्षण के लिए भूल जाते हैं, परंतु थोड़ा सा प्रयास करने पे वो हमें याद आ जाती है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि कल आपने खाने में क्या खाया था, तो थोड़ा सा प्रयास करने पर ही आपको याद आ जाएगा कि आपने खाने में क्या खाया था। चलिए कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की लेयर इतनी कमज़ोर होती है कि आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो आपकी कॉन्शियस माइंड में आके वो आपको याद दिला देती है। तो चलिए अब देखते हैं अनकॉन्शियस माइंड या सुपर कॉन्शियस माइंड को, जिसका मतलब है अचेतन मन। अर्थात जो भी हमारे अनुभव हैं वह न तो हमारे कॉन्शियस माइंड में होते हैं, न ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। ऐसे अनुभव हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं। अनकॉन्शियस माइंड में ऐसे विचार और अनुभव होते हैं जिनको हम डेली लाइफ में पूरा करना संभव नहीं होता है, तो उनको हम कॉन्शियस माइंड से हटाकर अनकॉन्शियस माइंड में ले जाते हैं। लेकिन वहाँ जाके भी वो समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं। और जो विचार हैं और वो इच्छा हैं कॉन्शियस माइंड में आने के लिए कोशिश भी करती रहती है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट नहीं आ पाती है, क्योंकि उनका ईगो ऐसी इच्छाओं को कॉन्शियस माइंड में आने से रोकता है। तो फिर वो क्या करती हैं कि अपना रूप बदलकर कॉन्शियस माइंड में प्रवेश करती है। जैसा कि सपनों के माध्यम से वो हमें दिखाई देती है, या हमारी जो भी इच्छाएं रह जाती है वो किसी न किसी रूप में सपनों में आती है, जिनको कभी हम पूरा नहीं कर पाए थे। जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है वह कॉन्शियस माइंड एवं सबकॉन्शियस माइंड की तुलना में बहुत बड़ा होता है। इसका कंपेयर हम एक आइसबर्ग से करते हैं, जिसको कि आप चित्र में देख सकते हैं। बर्फ़ के टुकड़े का बड़ा भाग पानी में डूबा हुआ होता है, जो दिखाई नहीं देता है, और जो दिखाई देता है वह ऊपर का छोटा भाग होता है। अनकॉन्शियस माइंड के विचार बिल्कुल इसी आइसबर्ग की तरह होते हैं, जिसको व्यक्ति जानता नहीं है। इसमें व्यक्ति की काफ़ी सारी दमित इच्छाएं, डर, अनुभव, गोल्स आदि होते हैं इसमें। लेकिन साइकोलॉजी के हिप्नोसिस मेथड के जरिए सुपर कॉन्शियस की गहराई तक पहुंच सकते हैं, और भूतकाल में घटी एक एक बात को व्यक्ति को याद करवाया जा सकता है, जिसको कि व्यक्ति खुद भी नहीं जानता है। अनकॉन्शियस माइंड की पावर के द्वारा व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। आज तक दुनिया में जितने भी मिरेकल्स हुए हैं, हमने सुने हैं या देखे हैं, वो लगता है किसी न किसी व्यक्ति के सुपर कॉन्शियस माइंड की पावर का ही नतीजा है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये चमत्कार कर सकता है, बशर्ते उसकी अनकॉन्शियस माइंड या सुपर कॉन्शियस माइंड की पावर एक्टिव होनी चाहिए। मैंने मन के जो 3 प्रकार आपको बताएं, उनमें सबसे ज़्यादा पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि व्यक्ति जो चाहे प्राप्त कर सकता है। अगर आप रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देते हैं कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको 5 बजे ही उठाएगा। आप जो भी सोचते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड वही सच मान लेता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई कमांड देते हैं तो ये उसी कमांड पर फोकस करने लगता है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने सारे एफर्ट्स लगा देता है। जैसे कि कोई व्यक्ति बार बार ये सोच लेता है कि उसको कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस दिशा में काम करने लगता है।
बॉलीवुड मूवी का एक डायलॉग है कि अगर आप किसी भी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने में लगा देती है। ये डायलॉग भी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को ही बताता है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों, और सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक मैनेजर की तरह काम करता है। हमारे माइंड में जो भी कमांड जाता है वो सीधा सबसे पहले कॉन्शियस माइंड के पास ही जाता है, और उसको कॉन्शियस माइंड है उसको प्रोसेस करके सबकॉन्शियस माइंड के पास भेज देता है, और ज़रूरत पड़ने पर उसको रिकॉल भी कर लेता है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि पिछले संडे को आपकी मुलाकात आपके फ्रेंड से होती है, और जो भी वार्तालाप आप दोनों के बीच में होती है, उस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं, आपको याद ही नहीं रहता है कि क्या बात हुई थी। लेकिन जब दूसरी बार आप उस दोस्त से मिलते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड उस बातचीत की जानकारी सबकॉन्शियस माइंड से लेकर आपको याद दिला देता है, जो लास्ट टाइम आप दोनों ने बातें की थी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और यदि आप मिरेकल मनोविज्ञान से रिलेटेड और अधिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।